दुनिया में कोई अमर नहीं है, किंतु आज हम आपको एक ऐसे स्थान के बारे में बताएंगे जहां मृत्यु नहीं होती है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो सांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह आश्रम अद्भुत, अद्वितीय और आश्चर्यजनक है, जहाँ पहुँचना ही जीवन की पूर्णता है। सिद्धाश्रम एक अत्यंत उच्च कोटि की भावभूमि पर एक अत्यंत सिद्ध आश्रम है जो कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। इन तीनों पुण्य स्थलियों के बीच यह सिद्धाश्रम स्थित है। स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मादि के कहने पर इस आश्रम की रचना की। यह ऐसी जगह है जो सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है। यहाँ आम मनुष्य नहीं जा पाता। ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती। यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। सिद्धाश्रम हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहाँ महान सिद्ध योगी, साधु संत, सन्यासी रहते हैं। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख कई भारतीय महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। सिद्धाश्रम में यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, कृपाचार्य, सप्तऋषि आदि गुरु शंकराचार्य, महाअवतार बाबा, माँ आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि दैवी विभूतियाँ इस आश्रम में सशरीर विद्यमान हैं। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव के भविष्यवाणी में इस शहर का जिक्र है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु इसी शहर में रहकर कल्कि भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने परिवार संग इसी शहर में आ गए थे। यह आश्रम मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की थी। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी तपस्या की। सिद्धाश्रम में चारों ओर से दिव्य स्फटिक शिलाएं देखने को मिलती हैं, जिस पर हजारों वर्ष के योगी तपस्या में लीन हैं। वहाँ जगह जगह पर दिव्य कल्पवृक्ष देखने को मिलते हैं, जिनका विभिन्न शास्त्रों में वर्णन है। इनके नीचे बैठकर व्यक्ति जो इच्छा करता है वह पूर्ण ही होती है। इस सिद्धाश्रम में सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र सिद्ध योगा झील है। कई किलोमीटर विस्तार में फैली हुई यह अद्भुत झील कायाकल्प के गुणों से युक्त है। इस झील में कई स्फटिक नौकाएं हैं, जिसमें साधक जन एवं देवांगनाएं विहार करते दिखाई देते हैं। इस आश्रम में किसी की मृत्यु नहीं होती। हर कोई सौंदर्यवान, तरुण एवं रोग रहित रहता है। यहाँ पर उगी वनस्पति, पुष्प, कमल भी कभी नहीं मुरझाते। परमहंस योगानंद की प्रसिद्ध किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में इस सांग्रीला यानी शंभाला को महाअवतार बाबा जी का स्थायी निवास स्थान बताया गया है। उन्होंने अपनी किताब में उस स्थान का ऐसा वर्णन किया है जैसे उन्होंने स्वयं सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देखा हो। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट हॉरिजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ सांग्रीला में भी इस जगह का जिक्र हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि यह स्थान सैटेलाइट में भी नहीं दिखता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ब्रह्म कमल। धन्यवाद।